कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रो ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। हम रिविजिटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा है इरेशनल नंबर के बारे में 9th क्लास में, ठीक है, पढ़ा है तो ठीक है, वरना जो सबसे पहले वाला इंट्रो पार्ट है लेक्चर नंबर 1 वहां पर जाइए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में। अब देखिए इरेशनल नंबर फिर भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखो ये वाला है, ठीक है, अगर p प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे √2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ऐसे ही जैसे √3 हो गया, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बात देखो पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो कई स्टूडेंट्स का जवाब आएगा रैशनल, क्योंकि हम इसे 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बट इट्स रॉन्ग। देखो 22/7 की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आगे आगे कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और आपने पढ़ा था इंट्रो पार्ट में भी देखा था, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, पेपर में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटेंस टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है कि पाई इरेशनल है या इरेशनल। अब देखो ऐसे ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ऐसे देखो आप ऑपरेशंस की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं √2 प्लस √3, अगर इरेशनल प्लस इरेशनल को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, इनका सम भी क्या होगा, इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की 2 × √3, तो जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। देखो ये इरेशनल है, इरेशनल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपने √2 × √3, ठीक है, देखो जैसे आपने कर दिया √2 × √2 कर दिया, ठीक है, कि दोनों सेम है, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी रैशनल होगा। नहीं ऐसा नहीं है, देखो √2 × √2 क्या होगा, 2 होगा, और 2 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है, लेकिन उससे पहले आप इंट्रो पार्ट पर जाइए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या है, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इसके प्रूफ की, तो ये पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, इसका प्रूफ क्या है, देखो समझ लेते हैं। देखो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे। लेट्स सपोज प्राइम फैक्टर्स हैं p1 p2 p3 अप टू pn मान लिया, ठीक है, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर वे क्या होंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा p1, इसको हम इंटू करके लिख देते हैं, ठीक है। देखो p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 क्रॉस pn, ठीक है, और इंटू p1 क्रॉस p2 क्रॉस अप टू pn। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर क्रॉस p3 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने लास्ट लेक्चर में किया था जब 1.2 एक्सरसाइज में, ठीक है, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किया था, उसमें क्या था कि इफ, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, और जो उसका फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ये हमने पढ़ा था। अब देखो यूनिक होगा, ये पढ़ा था। देखो इसमें से
ठीक है। अगर वो यूनिक है तो क्या होगा, P मस्ट बी वन ऑफ देम, ठीक है। इनमें से P होगा, इनमें से एक P होगा ना, ठीक है। हमने ये चीज कहां पढ़ी थी 1.2 एक्सरसाइज। इनमें से एक क्या होगा, P होगा। अब देखो इनमें से एक P होगा तो यहां से क्या निकल रहा है कि P A से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमें यही तो बताना था कि P डिवाइड्स A, अंडरस्टैंड। तो इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है, अगर P A स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। देखो यहाँ से P क्या था, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, और P क्या होगा तो यहाँ से A को भी तो डिवाइड करेगा, अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रूट 2 की इरेशनलिटी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एंड आल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, तो बी केयरफुल। इसे हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि पहले तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि जो चीज उसने कही है वो रोंग है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मतलब जो उसने चीज की है वो रोंग है, ठीक है। फिर हम करेंगे उसका प्रूफ, ठीक है। जब प्रूफ करेंगे तो हमारी बात को हम आखिर में गलत साबित कर देंगे कि जो हमने माना था वो क्या है, वो रोंग है, ठीक है। जो हमने माना था वो रोंग है, ठीक है। तो ऐसे हम इसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आएगा। तो देखिए क्या है इरेशनलिटी ऑफ रूट 2। देखो क्वेश्चन है कि लेट आपको दिया हुआ है कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव। क्वेश्चन है प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो देखिए हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं कि लेट, हम मान लेते हैं ये इरेशनल नहीं रैशनल है। लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स सी रूट 2 इज इक्वल टू p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अंडरस्टैंड। अब देखो कि इतनी बात समझ आएगी। आगे देखो लेट p and q have some common factor, so by cancelling it we make a by b, ठीक है। we make a by b where a and b are co-prime। अब आप बोलोगे कि सर इतनी लंबी चौड़ी बात ये क्या है, तो देखिए मान लिया हमने P20 है और Q30 है, ठीक है। P20 है Q30 है। अगर देखो इसे P by Q की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 20 by 30 और 20 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 into 10 लिख दिया, जैसे हमने 3 into 10। देखो इसमें एक चीज कॉमन है, क्या 10 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो हम क्या करेंगे इसे कैंसिल आउट कर देंगे और इसे a by b की फॉर्म में लेके आएंगे। a by b की फॉर्म में यानी कैंसिल करके इसको कॉमन फैक्टर को, बाय कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर वेयर a and b आर को-प्राइम। अब देखो को-प्राइम हमने पढ़ा था क्या था, जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। को-प्राइम हमने क्या पढ़ा था कि जिसके बीच में
कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। अंडरस्टैंड? ए एंड बी आर को प्राइम एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो देखो क्या आ जाएगा, √2 इजिकल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब बात समझिए, ए एंड बी को प्राइम हो गए तो हम क्या कर रहे हैं, देखो √2b इजिकल टू ए। सो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2b स्क्वेयर इजिकल टू a स्क्वेयर। अंडरस्टैंड? एंड b स्क्वेयर इजिकल टू a स्क्वेयर बाय 2। और यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। और अभी हमने लास्ट वाली थ्योरम में पढ़ा था कि 2 अगर a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर a आल्सो। अंडरस्टैंड? अब आगे देखिए, तो देखो 2a को भी डिवाइड कर रहा है यानी a बाई 2। ठीक है, ये हमने मान लिया किसके इक्वल है, a बाई 2 इजिकल टू c। ठीक है, अब देखो यहां पर कर लेते हैं, a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2c। अब देखो इसे मान लेते हैं 1। अब देखो a की वैल्यू क्या है, √2b इजिकल टू 2c। स्क्वायर बोथ साइड करते हैं दोबारा से यहाँ कि यहाँ कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर इजिकल टू 4c स्क्वायर। 2 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू c स्क्वायर। और यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये दो बात देखो, यहाँ से 2 डिवाइड्स a और 2 डिवाइड्स b। ठीक है, इन दोनों बातों से इसे हम सेकंड मान लेते हैं, इसे हम थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से, देखो हमने क्या बोला था, ये को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम यानी 1 से अलग फैक्टर नहीं। देखो लेकिन 2 तो दोनों में आ गया, 2 भी तो कॉमन फैक्टर हो गया। यहां से क्या नजर आ रहा है कि जो हमने सपोज किया था वो क्या है, रॉन्ग। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। ठीक है, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। आप देखो तो ये दोनों से डिवाइड करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, सो आवर assumption इज रॉन्ग। assumption बोल दो या सपोजिशन बोल दो, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। √2 इज इरेशनल नंबर। जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, तो ये हम बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। देखो हमने माना कि √2 रैशनल नंबर है, रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। फिर हमने क्या किया, क्या माना कि p एंड q है सम कॉमन फैक्टर, उनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर हैं, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, a बाई बी की फॉर्म में हो जाएगा। और वो क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या थे, जिनका एक से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हमने देखा √2 इजिकल टू ए बी हो गया, ए बी क्या है, कॉमन फैक्टर, को प्राइम। अब देखो इसे हमें स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो यहां से पता चला कि 2 डिवाइड्स करा a को, और यहां से पता चला 2 डिवाइड्स करा b को। तो a और b दोनों को डिवाइड करा तो यहां से हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 डिवाइड्स बोथ है a एंड b। ठीक है, इसके अलावा आप और कुछ भी लाइनें लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो गया, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दोनों से डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, और इसके बीच में कॉमन फैक्टर एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर है क्या 2। जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था ए एंड बी, ठीक है, वो क्या हो गया गलत साबित हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं आवर assumption इज रॉन्ग, √2 क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया। बिफोर प्रोसीड टू आवर एक्सरसाइज प्लीज पॉज द वीडियो।